कश में आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शनि ग्रह का गोचर और नक्षत्र परिवर्तन आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप शनि के चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं? जी हां, दरअसल 24 और 25 जुलाई को शनि पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। करीब 18 साल के बाद ये ग्रहण लगेगा, जो भारत समेत कई देशों में दिखने वाला है। भगवान सूर्य के सबसे बड़े पुत्र और कर्म फलदाता शनि पर लगने वाले चंद्र ग्रहण से किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये जानने के लिए दुनिया भर के ज्योतिषाचार्य खगोलीय गणना में लगे हुए हैं। आज न्यूज 18 पर बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य बताएंगे कि शनि पर लगने वाले चंद्र ग्रहण से आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ ही हम आपको उपाय भी बताएंगे। क्या कुछ शुभ होगा या फिर अशुभ होगा, ये जानेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ी हैं पारुल चौधरी जी, और हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया जी। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर करिश्मा जी। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले पारुल जी, आपसे ही सवाल कि क्या है ये शनि पर लगने वाला चंद्र ग्रहण, इसका अर्थ क्या है, और क्योंकि 18 साल बाद ऐसा संयोग। जी बिल्कुल, 24 जुलाई को आसमान में बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा, जिसमें शनि और चंद्रमा दोनों ही, जो कि माने जाते हैं एक दूसरे के दुश्मन और विष योग क्रिएट करते हैं, लेकिन आज ये नज़ारा देखने के लिए वैज्ञानिक भी बिल्कुल तत्पर होंगे और हम लोग भी इसको अपनी नग्न आंखों से देख पाएंगे नज़ारे को। लेकिन जो इसका अर्थ है, जिसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, ये क्यों आज लग रहा है, ऐसा क्या होने वाला है, और शनि जो लोग जिससे डर जाते हैं कि बहुत ही बुरा करके जाएंगे राशियों पे, पर ऐसा आज कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत ही लखपति करोड़पति बनाने वाले शनि जो आ रहे हैं, इसको जब हम दोनों जो दो ग्रह होते हैं एक गति में चलते हैं, तो अब जब गति अपने रास्ते बदल लेते हैं जब दो ग्रह, तो उसको हम लोग चंद्र ग्रहण का नाम दे देते हैं। तो चंद्र और शनि ग्रहण का जो नाम दिया गया है, 18 साल के बाद, वैसे तो 18 महीनों के बाद भी लगता ही रहता है, लेकिन आज स्पेशल इसलिए कि सावन में लग रहा है, तो सावन में हर चीज स्पेशल होती है। और अभी इस टाइम पे 80% चंद्र जो है छुपा लेगा बिल्कुल ही उसको, शनिदेव को हमारे। और उस टाइम पे जो शनिदेव होंगे वो कुंभ राशि में विराजमान होंगे, वक्री ऑलरेडी ही है इस टाइम पे शनिदेव जी। और शनिदेव जो अपनी 5 राशियों को जो मेनली इस बार देकर जाने वाले हैं, क्योंकि वक्री है, जिसकी इस टाइम पे साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रही है, उनको थोड़ी चीजें मिलेंगी भी, उनसे थोड़ी चीजें ली भी जाएंगी। और कर्म दाता है तो कर्मों के अनुसार ही सब कुछ देके जाने वाले हैं। 1:45 के बीच में आप उसके छल्ले देख पाएंगे शनि के। लेकिन इस पर ही एक जानकारी ये भी दर्शक चाहते हैं कि आखिर इसका एग्जैक्ट समय क्या होगा, जो कि भारत समेत कई देशों में नजर आने वाला है। पूजा जी बताइए कि समय क्या होगा। जी देखिए, शनि का चंद्र ग्रहण, जिसे हम लूनर ऑकल्टेशन ऑफ सैटर्न भी कहते हैं, ये आज रात को यानी कि 24 जुलाई की रात को 1:30 पे शुरू होगा, और लगभग 15 मिनट में हम ये कह सकते हैं कि जो चंद्रदेव हैं वो शनिदेव को पूरी तरह से अपने पीछे ढक लेंगे, और 80% इल्यूमिनेशन मून का नजर आएगा, और सैटर्न का हमें सिर्फ रिंग देखने को मिलेगा। तो लगभग 15 मिनट का ये पूरा प्रोसेस होगा, और 2:25 तक ये रहने वाला है। और कहा जाता है कि 18 वर्ष में ये अद्भुत घटना होती है। तो ये बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि खगोलीय घटना है, और बहुत ही रोमांचक इवेंट है, जो एस्ट्रोलॉजर्स और एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। बिल्कुल, और इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए हर कोई इंतजार भी कर रहा होगा कि वो वक्त कब आएगा जब हम ये ग्रहण देख पाएंगे। हालांकि आप कह भी रही हैं कि ये ग्रहण देखा भी जा सकता है, लेकिन कहाँ दिखाई देगा ये हम जानेंगे करिश्मा जी से। करिश्मा जी, कहाँ पर हम देख सकते हैं, कहाँ से दिखेगा ये ग्रहण? देखिए, ये शनि और चंद्र का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसको हम ग्रहण कह रहे हैं। हालांकि अगर हम 9 ग्रहों की बात करें तो 9 ग्रहों में 2 ऐसे ग्रह हैं जो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है चंद्रमा, और सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट होता है शनि। इन दोनों का ही एक ल्यूनर एक्लिप्स बन रहा है। अब ये जो ल्यूनर एक्लिप्स दिखेगा, ये इंडिया में तो दिखेगा ही दिखेगा, इसके साथ साथ श्रीलंका, जापान, म्यांमार और जितना भी ये हिंद प्रशांत सागर है, यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा इस जो घटना को आप देख सकते हैं, ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली, क्योंकि 18 वर्ष बाद हम ऐसी घटना को देख रहे हैं। अच्छा पारुल जी, ये कहा जाता है कि कुछ ग्रहणों को देखना नहीं चाहिए, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या ये ग्रहण हम देख सकते हैं, और इस पर, इससे राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
बिल्कुल, मैंने पहले ही बोला कि इसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ऐसा कोई भी इसका सूतक पातक नहीं, क्योंकि ग्रहण नहीं है, जैसे कि अभी करिश्मा जी ने बोला कि ये ग्रहण नहीं है, ये दोष नहीं है, ये बहुत ही एक रोमांचिक सी इवेंट होने वाला है आज रात को, जो कि हमको देखना चाहिए। और जितना हम उसको देख भी रहे हैं और अब स्टडी भी कर सकते हैं, उसकी रिसर्च कर सकते हैं। तो इसका जो राशियों पे असर होने वाला है, मेजरली तो 6 राशियों पे असर होगा, जिनकी इस टाइम पे साढ़े सती चल रही है। वक्री तो ऑलरेडी है शनि, और जिनकी साढ़े सती है, जिन पे ढैया चल रही है, उन पे थोड़ा स्पेसिफिकली ज्यादा असर होने वाला है। जिनको इस टाइम पे परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कुंभ राशि थी, मीन राशि है, वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है, इनके लिए थोड़ी सी राहत का समय भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको थोड़ी सी शांति देकर जाएंगे, चीजें देकर जाएंगे। जैसे मेष राशि इस टाइम पे मुझे सबसे शुभ दिख रही है कि मेष राशि को बहुत सारी चीजें देकर जाने वाले हैं शनिदेव जी। उनके लिए सबसे स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो करियर के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है मेष राशियों के लिए। प्रॉपर्टी का इवेंट इनकी लाइफ में होने वाला है, जो बिक नहीं रही थी बिक जाएगी, ले नहीं पा रहे तो ले पाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आपके लिए एक चीज ध्यान रखने की सावधानी पूर्वक क्या है, अपने घर को संभाल के चलिए, सबके साथ मिलजुल के रहिए, और आपको सबसे ज्यादा जरूरत है कि अपने बड़ों की सलाह लेना। आप बाहर नहीं जाइए, आप अपने घर में अपने पिता की सलाह जरूर लेके चलिएगा, और अपने पिता की जरूर सेवा करनी है आपको। और शनिवार को और इतवार को आपको दान दक्षिणा जरूर करनी है। आपके लिए जो सिंपल एक मैं उपाय बता के जाऊंगी, इसके लिए आपको हर इतवार को यानी संडे वाले दिन में तो सूर्य को जल देना है, और आपको गुड़ का दान करना ही करना है। पूजा जी, वृषभ राशि के लिए कितना खास होने वाला है ये ग्रहण, और क्या उपाय उन्हें करने चाहिए? देखिए, वृषभ राशि की यदि हम बात करें तो वृषभ राशि के लिए शनिदेव जो है 9th और 10th लॉर्ड हैं। अब भाग्येश और दशमेश होकर शनिदेव महाराज अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है, और यहीं पे शनि में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है दशम भाव में। तो कहीं ना कहीं करियर पे इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप करियर चेंज का ऑप्शन देख रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। साथ ही यहाँ धार्मिक यात्राओं का भी योग बन रहा है। धार्मिक यात्राओं में भी यदि आप जा रहे हैं तो बहुत प्लान्ड वे में जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं अड़चन आती हुई नजर आ रही है। शनिदेव के इस महा उपाय की यदि हम बात करें तो आपको क्या करना है, आपको शनि चालीसा का पाठ करना है वृषभ राशि वालों को, और शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है पीपल के पेड़ के नीचे, तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो ये तो बात हो गई वृषभ राशि की कि वृषभ राशि वालों को क्या करना है, उनके लिए इस बार जो ये ग्रहण लगेगा वो कितना ज्यादा खास होने वाला है। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। करिश्मा जी, मिथुन राशि के लिए कितना प्रभाव पड़ेगा? अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए ये जो दोष बन रहा है ये पंचम भाव में बन रहा है। अब इस समय पे आपको खास तौर से अपने जो लव रिलेशनशिप्स हैं उन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप सिंगल हैं, आपके लव रिलेशनशिप है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप मैरिड हैं, आपकी संतान है, तो संतान को इस समय पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। संतान किसी भी तरह की नशे में ना पड़े। अगर संतान छोटी है तो किसी न किसी तरह की चोट लग सकती है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। अगर आप पैसों से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, समय पे लेन देन का काम कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी अवॉइड करें, नहीं तो आपको उसमें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप पैसा दे देंगे, वापस नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा समय रुक जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा, आप शनि स्तोत्र का पाठ। और बड़ी खबर की बात करेंगे, कांग्रेस ने बड़ा